हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। आप सुन रहे हैं हॉरर चाय का सिप विद पी के ज़ुहैर। कैसे आप सब? यकीनन बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज की कहानी रुमैसा की है, उनकी रियल स्टोरी। चलें चाय के गरम गरम से कप के साथ आज की कहानी शुरू करते हैं। रुमैसा बताती हैं कि लास्ट ईयर नवंबर में हम इस फ्लैट में शिफ्ट हुए। फ्लैट बहुत खूबसूरत था और न्यू बिल्डिंग, और साथ में इस्लामाबाद का मौसम भी। यहाँ आए हमें 1 महीना हो गया था। लाइफ इतनी बिजी है कि कहीं किसी के घर जाना तो दूर की बात, राह चलते सलाम दुआ भी नहीं हो पाती। मेरे हस्बैंड कॉल सेंटर में जॉब किया करते थे। उनकी नाइट शिफ्ट स्टार्ट हुई तो मैंने अपनी बड़ी सिस्टर को अपने पास बुलवा लिया। मुझे हॉरर स्टोरी सुनने का बहुत शौक था, पर हस्बैंड पसंद ना करते थे, इसलिए इनके जानने के बाद सुना करती। न्यू ईयर की रात तकरीबन 12:30 बजे 12:30 बजे थे कि दरवाजे पे दस्तक हुई। पहले तो मैं डर गई क्योंकि हॉरर स्टोरी सुन रही थी। फिर सोचा शायद हवा की वजह से होगा, क्योंकि इतनी ठंड और रात को कोई नहीं हो सकता। अगर होगा भी तो बेल बजाएगा। मैंने सोचा अपने लिए चाय बनाती हूँ। मोबाइल साइड पर रखा और किचन में चाय बनाने जा ही रही थी कि फिर दस्तक हुई। साइड वाली विंडो से देखा तो कोई बाहर खड़ा था। दरवाज़ा थोड़ा सा खोला तो एक लड़की खड़ी थी। इसने कहा कि हमारी की खो गई है, हम इसी फ्लोर पर रहते हैं, फ्लैट नंबर 114 में। मेरे हस्बैंड गए थे किसी की वाले को ढूंढने, पर कोई ना मिला। रात के इस पहर लॉक तोड़ेंगे तो शोर होगा। क्या आप हमें अंदर बिठा सकती हैं अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो? मैं सोच में पड़ गई, क्या करूं। वो लड़की फिर बोली, आप ही बहुत ठंड है, बाहर सीढ़ियों पे बैठ जाते हैं, लेकिन अभी नहीं बैठ सकते, प्लीज़ अंदर बुला लीजिए। मैंने कहा ओके आ जाए। इसने दूर खड़े अपने हस्बैंड को भी बुला लिया। दोनों ही बहुत यंग थे। लड़की तकरीबन 18 से 19 साल की होगी और लड़का भी 22 साल के करीब था। बहुत खूबसूरत कपल था इनका। लड़के ने ब्लैक पैंट कोट और लड़की ने ब्लैक मैक्सी पहन रखी थी। उस लड़की ने बताया, हम शादी से आए हैं इसलिए इतने तैयार हैं। मैंने इन्हें टीवी लॉन्च में बिठा दिया। वो दोनों इतने खूबसूरत थे कि मेरी नज़र ही ना हट रही थी। लड़की ने हंसते हुए कहा, आप ही नज़र लगाएंगी क्या? मैं घबरा गई और कहा, माशाल्लाह आप दोनों की जोड़ी बहुत ही हसीन है। इस बार इसका हस्बैंड भी मुस्कुरा दिया और बोला, इतने खूबसूरत से कपल को 2 कप चाय मिलेगी क्या? मुझे याद ही न रहा कि इनसे कुछ भी पूछती। मैंने कहा हाँ हाँ क्यों नहीं, आप बैठो, और मैं किचन में चली गई। चाय बना के ले आई। फिर इस लड़की ने खुद ही अपना तारुफ करवाया, मेरा नाम परी और इनका खाकान है। 2 महीने पहले ही हमारी शादी हुई है। आज कज़न की शादी में गए थे तो की खो गई। खाकान बोला, आप चाय बहुत अच्छी बनाती हैं, लगता है फिर आना पड़ेगा पीने। मैं हंसने लगी। अच्छे थे दोनों और बातें भी बहुत अच्छी करते थे। कुछ देर बाद दोनों इतनी फ्री होकर बात कर रहे थे जैसे मैं हमेशा से इनको जानती हूँ। मैं 2 बार चाय बना के ले आई इनके लिए और बातें करते करते पता नहीं कब सुबह के 5 बज गए। तब खाकान बोला, चलो परी सुबह हो रही है, तो फ़ौरन खड़ी हो गई। मैंने कहा भी कि थोड़ा और बैठ जाओ, अभी कोई ना मिलेगा की वाला। वो बोला की मिल गई है। मुझे वो कोट के अंदर की पॉकेट में थी। मैं हैरान हुई, वो तो आराम से बैठा था, की कब ढूंढी इसने। खैर वो दोनों चले गए और जाते जाते भी परी ने कहा, आप हमारे फ्लैट पर ज़रूर आना, फ्लैट नंबर 114, याद रहेगा ना आप ही आपको? मैंने कहा इतने हसीन लोगों को मैं कैसे भूल सकती हूँ। वो चले गए और मैं नमाज़ पढ़ने चली गई। नमाज़ पढ़कर वापस कब उठाने आई तो वहाँ एक शॉपर पड़ा था जो खाकान के हाथ में था। रात में मैंने उठाकर रख दिया कि सुबह आकर ले जाएंगे, और सोने चले गई। आज संडे था, देर तक सोई। बच्चों के शोर से आँख खुली
11:30 हो रहे थे और बाजी किचन में काम कर रही थी। इन्हें चाय का बोला और अपने रूम में आ गई। मैं सारा दिन इनका वेट करती रही। इन दोनों में से कोई ना आया वो शॉपर लेने। तो शाम 5 बजे मैं खुद ही चली गई। हमारे फ्लोर पे आधे से ज़्यादा फ्लैट खाली थे। मैं 114 फ्लैट ढूंढते हुए आगे जा रही थी, पर सारी फ्लैट खाली थे। 113, 112, 111 और फिर 110 सब देखे, पर सब खाली थे। अगर सब फ्लैट खाली थे तो वो लोग कहाँ से आए थे? मैंने हाथ में पकड़ा शॉपर खोल के देखा तो इसमें कीड़े मकोड़े देखकर मेरी जान निकल गई। मैंने एकदम से शॉपर नीचे फेंक दिया और नीचे गिरते ही वो शॉपर सांप बन के गायब हो गया। मैं एकदम सुन हो गई और मैं डरते डरते अपने फ्लैट पर आ गई और आकर सोचने लगी, अगर फ्लैट खाली था तो वो कौन थे? ज़बरदस्त। मुझे तो आज की स्टोरी बहुत अच्छी लगी। आपको कैसी लगी? कमेंट करके और लाइक करके मुझे ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।